आप सभी को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो गुप्त नवरात्रि है यह कब पड़ रही है। माघ मास में पड़ने वाली जो गुप्त नवरात्रि है यह कब पड़ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब आप लोग अचंभित होंगे कि ये माघ मास में कौन सी नवरात्र पड़ रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पूरे साल में, पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। एक गुप्त नवरात्रि माघ मास के महीने में और एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के महीने में। और जो 2 नवरात्रि हैं जिन्हें हम लोग जो है प्रगट नवरात्रि अथवा प्रचलित नवरात्र के नाम से जानते हैं। एक चैत्र शारदीय नवरात्र, एक वासंतिक नवरात्र, ये 2 नवरात्र पड़ती हैं। तो ये 2 बहुत ज्यादा ही प्रचलित हैं, इसलिए ये दोनों नवरात्र सभी के जानकारी में है। और ये जो गुप्त नवरात्रि है यह कुछ ही लोग जानते हैं कि ये गुप्त नवरात्रि कब पड़ रही है। इस गुप्त नवरात्रि में हमें किस प्रकार की आराधना करनी चाहिए। इस गुप्त नवरात्रि में मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए और कैसे कलश का स्थापन करना चाहिए। तो ये माघ मास के महीने में पड़ने वाली जो गुप्त नवरात्रि है, आपको इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि जो है कौन व्रत करता है। तो माता जी की विशेष आराधना के लिए बहुत ही उपयुक्त यह गुप्त नवरात्रि मानी गई है। इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या का पाठ होता है। 10 महाविद्या, तो 10 महाविद्याओं की जो अधिष्ठात्री माता है, जो 10 माता है, उनका जो है पूजन होता है, उनका अर्चन होता है। मां भगवती के जो विशेष साधक हैं, आराधक हैं, वह इन दिनों में मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए माता जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। व्यवसाय में तरक्की पाने के लिए 9 दिनों तक लक्ष्मी सूक्त का, श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं। अपने घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए आप लोग 9 दिनों तक जो नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए, शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए आप लोग जो है बगलामुखी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। पीतांबरा मैया की उपासना कर सकते हैं। बगलामुखी मंत्र या बगलामुखी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको माता जी की स्थापना करनी चाहिए? तो सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें और शुद्ध जल से स्नान करें। अपने पूजन कक्ष में जाकर के एक चौकी पे लाल वस्त्र बिछा दें। उस पे बाईं तरफ कलश महाराज को जो है स्थापित करें और दाहिनी तरफ एक दीपक की आप स्थापना करें। साथ में मां भगवती दुर्गा मैया की प्रतिमा हो तो पीछे प्रतिमा लगा दें और भगवान गणेश जी और गौरी मैया की भी स्थापना साथ में करें। और उसके बाद में उनकी जो है सर्वोपचार से, सभी प्रकार से उनकी जो है पूजा करें, उनकी अर्चना करें। अब लोगों का प्रश्न आता है कि महाराज दीपक क्या 24 घंटे जलाना चाहिए? जी बिल्कुल, आप लोग अखंड जो है दीपक जला सकते हैं। दीपक जो है घी का होना चाहिए। घी नहीं है तो तिल का तेल भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप 24 घंटे तक दीपक की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। प्रातःकाल और सायंकालीन जब आप आरती बत्ती करते हैं तो उस समय भी आप जो है दीपक जला सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो है माँ भगवती की आराधना और पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद में जैसा कि हमने आपको बताया, जो नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जो है जप कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का जो है आप पाठ कर सकते हैं। या जो गुप्त नवरात्रि है, या माँ भगवती के जो भी भक्त हैं, जो भी साधक है, उनके लिए ये रामबाण है। ये बड़ा ही उपयुक्त जो है फल देने वाली ये गुप्त नवरात्रि है। इसमें जो भी भक्त जिस भी कामना के साथ में 9 दिनों तक पूर्ण श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ में माँ भगवती का पूजन करते हैं, माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा उनके जीवन में उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करती हैं, अपनी विशेष कृपा जो है प्रदान करती हैं उनके जीवन में। इसलिए इस वर्ष 2026 में माघ मास कृष्ण पक्ष में, माघ मास के शुक्ल पक्ष में ये नवरात्रि पड़ती है और प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के नवमी तक जो है यह नवरात्रि रहती है। और इस वर्ष 2026 में यह नवरात्रि 19 जनवरी दिन सोमवार से जो है प्रारंभ हो रही है। और इसकी जो नवमी है, जो पूर्णाहुति का जो दिवस रहेगा, यह 27 जनवरी दिन मंगलवार तक ये नवरात्रि रहेगी। अब बात करेंगे हम कि कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 19 जनवरी दिन सोमवार को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 5:14 से और 6:35 तक आप जो है कलश स्थापन कर सकते हैं। और इसका जो द्वितीय मुहूर्त है वह 7:21 से और 9:30 बजे तक कलश स्थापन का मुहूर्त है। और इसका जो तृतीय मुहूर्त है, जिसको हम लोग अभिजीत के नाम से जानते हैं, तो जो अभिजीत मुहूर्त है वह 11:55 से और दोपहर में ही 12:55 तक है। तो यह 3 जो शुभ मुहूर्त है, आप लोग इन्हीं मुहूर्तों के अंतर्गत माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की स्थापना, कलश स्थापना करने का जो है प्रयास करें। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपना सुझाव भी दीजिएगा। और सुझाव अगर नहीं देना है, आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लोग जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आप सबके जीवन में माँ भगवती दुर्गा मैया की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को जय सिया राम, जय माता दी।